देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे साथ हैं। सर, खास दिन है, आपने ट्वीट भी किया उसके बारे में। आपकी एक लंबी एसोसिएशन है, एक तरह से आपको घर वापसी ने कहा कह के बोले कि आप घर ही वापस आए हैं। किस तरह से देखते हैं, आज आपको सम्मान किया गया, काफी तालियां, काफी सीटियां भी बजी हैं, तो कॉलेज के दिन वापस याद आ गए? बिल्कुल, हमें अपने यंगर डेज के दिन याद आ गए और सच में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इस शिमला शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक तरीके से राजनीतिक चेतना जब मुझे पटना बिहार में मिली, उसके बाद कार्य करने का मौका मुझे यहाँ मिला। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ लॉ की और लॉ में ग्रेजुएशन करने का यहाँ मौका मिला। यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविज्म यहाँ बहुत था और आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म था। उसमें अपने आप को मैच्योर करने का भी मौका मिला। और यहाँ हिमाचल में मैंने देखा, हिमाचल यूनिवर्सिटी की एक खासियत है कि वी अग्री टू डिसअग्री, एंड व्हेन वी डिसअग्री वी टेक इट दैट वे, बट विचारों की लड़ाई है और विचारों की लड़ाई में हम सब लोग, जैसा मैंने कहा कि एक गुलदस्ता ही अच्छा लगता है, तो हर तरीके की आइडियोलॉजी को ग्रो करने का यहाँ मौका। और हमने आज मंच पे देखा कि कांग्रेस के नेता भी साथ में बैठे थे। और मैं मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो मैंने आयोजकों से भी कहा कि आप सभी शेड को बुलाइए, और वो हमारे मित्र हैं, हम उनके साथ लड़ते रहे हैं, अच्छा लगेगा, मंच सजेगा। तो एक और मित्र जो छूट गए, जो आज चर्चा में है, वो आनंद शर्मा है। उनको कैसे याद करते हैं, क्योंकि आई थिंक एक पॉलिटिकल करियर आपने उनका भी देखा होगा। हाँ, आनंद शर्मा जी यहाँ इस यूनिवर्सिटी से निकले और उन्होंने केंद्र में एक लंबा समय कांग्रेस में एक्टिविज्म के साथ जुड़े रहे और हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं। हम लोग एक ही कॉलेज से, एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हैं। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप में निमंत्रित भी किया था, पर्सनली बोला भी था, वो आना भी चाहते थे, पर लास्ट मोमेंट में उन्होंने कहा कि कोई फैमिली रीजंस के कारण वो नहीं आ सके, लेकिन मैंने पर्सनली सबको इनवाइट किया था। तो आपने ये बताइए कि ऑपोजिशन में रहते हुए उनको आपने बुलाया, चाहे विचारधारा अलग हो, पार्टी अलग हो, लेकिन उनकी रेजिग्नेशन को फ्रॉम स्टीयरिंग कमेटी, क्योंकि एक तरह से प्रतिस्पर्धा भी है आपका, और यहाँ पे एक पेंडुलम की तरह राजनीति भी चलती है, तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो वैसे कैसे देखते हैं उनसे? नहीं, देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, उनकी व्यक्तिगत पार्टी की सोच की दृष्टि से। मेरा संबंध आनंद शर्मा जी से एक एलुमनाई के दृष्टि से, एक साथी के रूप में, एक प्रदेश से हम दोनों राज्यसभा में लंबे समय रहे हैं। एक चीज की जो चर्चा हो रही है कि आपने बीजेपी प्रेसिडेंट होते हुए, ऑपोजिशन पार्टीज का होते हुए उनको रिस्पेक्ट दी, और उन्होंने एक चीज चिट्ठी में लिखी है आज, उन्होंने कहा कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिला, डिसरिस्पेक्ट किया गया है कांग्रेस में, तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले रखे जाएं? नहीं, देखिए, ये तो उनकी इच्छा है। अभी उन्होंने कोई हमसे इस तरीके की बात तो की नहीं है कि वो मेरी पार्टी में आना चाहते हैं। वो जहाँ रहें ठीक रहें, और हम आइडियोलॉजिकल दृष्टि से वर्क करते रहते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर हम सब एक यूनिवर्सिटी से आते हैं, इसलिए एक कॉमन फीलिंग, कॉमन अपब्रिंगिंग तो हुई है, तो उतना हमारे प्रति हम उनके प्रति सहानुभूति या प्रेम। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आपने गुलदस्ते की बात की, पर एक चीज जो गुलदस्ते में नहीं है वो है आम आदमी पार्टी, और वो आजकल काफी आलोचना भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी, आईटी, इनकम टैक्स है या सीबीआई है, उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, दोनों ही लगातार हमने देखा हिमाचल आए हैं, उनको टारगेट किया गया। देखिए, एक तो वो पार्टी अभी कुछ सालों में रेजिस्टेंस में आई। मैं जब स्टूडेंट यूनिटी की बात करता हूँ और स्टूडेंट के गुलदस्ते की बात करता हूँ, उस समय वो आइडियोलॉजी थी नहीं। दूसरी बात, ये जो आपने ईडी और इनकी बात की है, किसी लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स एंड वी हैव टू फेस लॉ इन इट्स ओन वे इन लीगल सर्कमस्टांसेस। मुझे लगता है इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, और मैं तो नहीं करता हूँ। और SIT प्रधानमंत्री मोदी जी एज गुजरात चीफ मिनिस्टर ही फेस्ड इट, तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने लीगल एक्शंस में जो भी लीगल वो था, वो सारा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने SIT फेस की एज ए चीफ मिनिस्टर, कोई पहला चीफ मिनिस्टर है जिसने ये फेस की। तो जब लीगल इश्यूज होते हैं तो लीगल इश्यूज को लीगल तरीके से ही जवाब दिया जाता है। कटाक्ष तो ये लगाया जा रहा है कि हाल ही में जितने भी राजनीतिक हैं वो ऑपोजिशन के हैं, बीजेपी के कौन है? मैं फिर बोलता हूँ, कोर्ट रास्ता देता है ना। आप ईमानदार हैं तो कोर्ट जाइए ना, आप नहीं है तो CBI को जवाब दीजिए ना, आप गलती नहीं की है तो ED को जवाब दीजिए ना।
और कुछ अगर उसमें सब्सटेंस है तो उसका भी जवाब दीजिए, कौन मना करता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको फुर्सत से जवाब देने की छूट है, आराम से दे, लेकिन चोट कहीं और लगी हो और निवारण कहीं और ढूंढ रहे हो, ऐसे नहीं चलता। ऐसा नहीं होता। और आपको हम अभी जाने देंगे क्योंकि आप रास्ते में, पर क्योंकि हिमाचल में चुनाव है, किस तरह से देखते हैं? जैसे हमने पहले कहा कि एक पेंडुलम की तरह चलते हैं और जयराम ठाकुर जी भी यहीं पे घूम रहे हैं, तो आपको बताइए, आपको कितना यकीन है वापस आएगी बीजेपी यहाँ पे? बिल्कुल वापस आएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, संगठन की हर बारीकियों को वर्कआउट करके लड़ती है और लोगों की तस्वीर बदले, तकदीर बदले, काम अच्छा हो, विकास हो। और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल में अच्छा काम हुआ है और ये आंकड़े भी बताते हैं, सब दृष्टि से बताते हैं, और इसको आगे लेकर के चलना हमारा काम है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ फिर से आएगी। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रेसिडेंट जो कि साफ तौर पे बात कर रहे थे और उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जीत कमल की होगी, कमल खिलेगा यहाँ पर। फिलहाल बवाल चल रहा है, चाहे वो आनंद शर्मा को लेकर हो या फिर मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी हुई है, उस सब को लेकर। और इसी बीच में जेपी नड्डा सीधे आज तक से बात करते हुए। कैमरा पर्सन रूफ के साथ कमलजीत संधू, शिमला, आज तक।